हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर का, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया था, क्योंकि ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और यहाँ पर इस बोर्ड पर इस स्थिति में थ्योरेटिकल पढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और हमने शुरू किया था कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कहा था आपको कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। कम्युनिकेशन का बहुत तरीका हो सकता है, इसकी चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। चाहे बाय पोस्ट कर सकता हूँ या बाय एनिमल्स कर सकता हूँ, बाय बर्ड्स कर सकता हूँ, लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही सिक्योर होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। अगर हम व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविज़न, इंटरनेट किसी पर भी मैसेज भेजते हैं या इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो ये विदिन बहुत ही कम सेकेंड में यह रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो हमें उसी कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था कि हमें कैसे पढ़ना है। तो हमने बताया था जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सिग्नल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जितना भी कम्युनिकेशन है उसमें इंफॉर्मेशन को या तो विद्युत के रूप में बदल दिया जाता है या तो प्रकाश के रूप में बदल दिया जाता है। सारा इंफॉर्मेशन या तो लाइट के रूप में कन्वर्ट होता है या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आप इंटरनेट ही देख लें तो इंटरनेट पर वायर्स लगे होते हैं। तो इसका मतलब है वो वायर इसलिए लगे होते हैं क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन विद्युत के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। हमारे टेलीविज़न में केबल लगा होता है, यानी वायर लगा होता है। क्यों वायर लगा होता है? क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बदल दिया गया है। तो जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है उसे ही सिग्नल कहते हैं। और सिग्नल, हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो दो सिग्नल में होता है, एक एनालॉग होता है और दूसरा डिजिटल होता है। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर अब शुरू करने जा रहा हूँ। जब देखिएगा सिग्नल, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, सबसे पहले सिग्नल का ही फॉर्मेशन होता है। जब एक बार सिग्नल फॉर्म हो गया तब उसे भेजना होता है। तो सबसे पहले सिग्नल का फॉर्मेशन देखेंगे, सिग्नल क्या होता है स्टूडेंट्स, और सिग्नल कितने प्रकार का होता है और कैसे हम सिग्नल का फॉर्मेशन करते हैं। ये 3 पॉइंट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सिग्नल का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जिस चीज को अगर हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे सिंपल शब्द में हम सिग्नल कहते हैं, या कम्युनिकेशन के शब्द में हम सिग्नल कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के शब्द में उसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी ही सिग्नल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है अगर हम सिग्नल के बारे में और डिटेल परिभाषा देखना चाहें क्या होता है सिग्नल, तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा। जो पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, पहले समझ लीजिए, जितना भी सिग्नल होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। जैसे में v बराबर v0 साइन ओमेगा इंटू टी, या इसी को हम I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी। क्योंकि एक वायर से या तो वोल्टेज क्रॉस जा सकता है या तो करंट जा सकता है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है या तो वोल्टेज के फॉर्म में होता है या तो करंट के फॉर्म में होता है। किसी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। चाहे तो V बराबर, जहाँ V का मतलब होता है वोल्टेज, जहाँ V का मतलब होता है वोल्टेज,
और जहां आई का मतलब होता है करंट। तो इसका मतलब है हमारा जो सिग्नल होता है इसी फॉर्म में होता है, इसी रूप में होता है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी और करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हम जिसको भेजना होता है, जिसको हमको सेंड करना होता है, वो इसी रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें तो V जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। जो I है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो हम कह सकता हूं जो सिग्नल होता है टाइम का फंक्शन होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यानी सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है और यह समय का फंक्शन होता है। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन राइट डाउन कर देता हूं। सिग्नल इज in electrical form, which is the function of time, which is the function of time, which is the function of time, which propagate easily। ये ऐसा सिंपल है इसे समझने के लिए। क्या सिग्नल विद्युत का रूप होता है, यह समय का फंक्शन होता है। इसे वोल्टेज बराबर V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी या करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ये सिग्नल का समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ता हूँ। सिग्नल दो तरह का होता है। हमारा जो मैसेज होता है वो दो तरह के सिग्नल में होते हैं, या तो एनालॉग होता है या तो डिजिटल होता है। इसके बारे में हम प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ। तो अब जरा देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। There are two types of signal. There are two types of signal. इस एक को कहेंगे डिजिटल सिग्नल, और दूसरा को कहेंगे एनालॉग सिग्नल। बोर्ड में आ चुका है, डिजिटल और एनालॉग को समझाएं। एनालॉग सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्यों नहीं डिजिटल सिग्नल क्या है ये समझ लें, डिजिटल सिग्नल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ लें, और डिजिटल सिग्नल को भेजा कैसे जाता है ये समझ लें। उसके बाद ही हम एनालॉग सिग्नल के ऊपर आएंगे। आज का जितना भी मॉडर्न कम्युनिकेशन है, चाहे हम इंटरनेट की बात करें या हम टेलीविजन की बात करें, उन सभी जगहों पर इन दोनों सिग्नल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कुछ जगह पर डिजिटल का उपयोग किया जाता है, जिसमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, ईमेल भेजते हो, जीमेल भेजते हो, इन जीमेल पर मेल भेजते हो, तो इन सब पर इंटरनेट में डिजिटल सिग्नल का उपयोग होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो वहां पर डिजिटल सिग्नल का उपयोग हो रहा है। और अगर हम टेलीविजन की बात करें, टीवी, रेडियो, रडार, ऐसे बहुत सारे जगहों पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग सिग्नल का उपयोग करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से, क्योंकि दोनों सिग्नल का अपना अपना खासियत होता है और अपना कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है। इसमें खासियत होती है और इसमें डिमेरिट होता है, इसमें खासियत होती है और इसमें डिमेरिट होता है। तो आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है हाइब्रिड है। हाइब्रिड सिग्नल, यानी हाइब्रिड सिग्नल के मतलब हो गया
उसमें हम डिजिटल का भी उपयोग कर लेते हैं और प्लस एनालॉग का भी उपयोग कर लेते हैं। यानी जितना भी आजकल देख रहा हूं वहां पर दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के जो बेनिफिट्स है, दोनों का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों का जो कह सकता हूं कि जो हमारे लिए काम की चीजें हैं, दोनों को मिला करके हम क्या बना लेता हूं, हाइब्रिड सिग्नल बना लेता हूं। और आज जितना भी कम्युनिकेशन है सभी जगहों पर हाइब्रिड सिग्नल का ही उपयोग होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? कुछ डिजिटल का उपयोग हो जाता है और कुछ एनालॉग का उपयोग हो जाता है। तो अब हम क्या करने जा रहा हूं, बारी बारी से सबको पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल पढ़ूंगा। डिजिटल सिग्नल जैसे खत्म होगा तो हम पढ़ूंगा एनालॉग सिग्नल पढ़ूंगा। एनालॉग खत्म होगा तो हम पढ़ेंगे हाइब्रिड सिग्नल। दोनों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार किया जाता है, और उसके बाद ही हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। अभी तो केवल सिग्नल, क्योंकि अभी जब भी मैसेज को मैं अगर भेजना होता है तो सबसे पहले उसे सिग्नल के रूप में ही बदलना होता है। ठीक है, तो आइए, तो राइट नाउ हेडिंग डिजिटल सिग्नल। सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल को देखेंगे। डिजिटल सिग्नल आइए, तो डिजिटल सिग्नल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जिसको आम भाषा में हम कहते हैं सूचना। तो देखता हूं कि हमारे पास कितने तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कितने तरह का इंफॉर्मेशन, जो भी का बात करूंगा वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ही अब बात करूंगा, ठीक है ना, नहीं किसी और कोई कम्युनिकेशन की बात नहीं करूंगा। इंफॉर्मेशन जिसको हम सूचना कहते हैं, आप कितने तरह का इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। या तो आप नंबर भेजोगे जिसको हम संख्या कहते हैं, या तो आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भेजोगे जिसको आप मैसेज कहते हो, या तो आप पिक्चर भेजोगे, या तो आप ऑडियो भेजोगे, या तो आप वीडियो भेजोगे, या तो आप एनिमेशन भेजोगे, या तो आप ग्राफ भेजोगे, और इतना ज्यादा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी इतने तरह का इंफॉर्मेशन हर दिन भेजा जाता है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कॉलिंग, वीडियो चैट कुछ भी करते होगे तो आप इतना तरह का ही इंफॉर्मेशन भेज पाते होगे, या तो नंबर, या तो टेक्स्ट, या तो पिक्चर्स, या तो ऑडियो, या तो वीडियो, या तो एनिमेशंस, या तो ग्राफ। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल नहीं, इतना ही तरह का इंफॉर्मेशंस आप भेजते हो। तो इंफॉर्मेशन लीजिए हम भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, तभी इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। तो आइए, हमारे तक इंफॉर्मेशन हो गया। अब यह जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले डिजिटल डेटा में यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल इंफॉर्मेशन सबसे पहले डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। अब जैसी डिजिटल इंफॉर्मेशन है तब बदला जाता है डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में जैसे ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तब यह आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब यह पहुंचता है ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर तो हमें यहां से लेके यहां तक सबसे पहले पढ़ना होगा कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल में बदल जाता है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत तरह का इंफॉर्मेशन है, नंबर है, टेक्स्ट है, पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, ग्राफ है। तो अगर आपके लेवल्स की बात करूं, अगर आपके सिलेबस की बात करूं, तो हम यहाँ पर केवल नंबर्स को ही भेजना सिखाऊंगा कि कैसे नंबर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, आगे हायर जगह जाओगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर सिखाया जाएगा कि कैसे चाहे यहाँ से पूरे इंफॉर्मेशन को, चाहे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो, ग्राफ हो, इन सबको कैसे हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। अगर हम नंबर सीख जाते हैं तो इसको सबको कन्वर्ट करना हम हो सकता है हम सिखा दें आपको हम। लेकिन अगर आपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या दिया गया है, सिर्फ नंबर्स को, संख्या को आपको भेजना होता है। कैसे आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जब तक यह डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे वह नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सबसे पहले किस में कन्वर्ट होना होगा, डिजिटल सिग्नल में। तो चलिए हमें बता दिए कि हमारे पास इतना तरह का इंफॉर्मेशन है। आप जितना भी कम्युनिकेशन करते हो, इतने तरह का इंफॉर्मेशन हर दिन रिसीव करते हो या हर दिन सेंड करते हो। तो हमें ये जानना होगा कि कैसे पहुंचता है। मेनली में ये पढ़ना है कि कैसे किन किन प्रक्रिया का, किन किन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, या किन किन प्रोसेस का उपयोग होकर के यह मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। यही इस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम समझाते हैं नंबर को किसमें बदलना। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो आइए स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर्स को आप डिजिटल सिग्नल में बदल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले सिखा रहा हूं कन्वर्ट नंबर या इसी को कहते हैं डेसिमल टू डिजिटल डेटा। टू डिजिटल सिग्नल में तभी कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, डिजिटल डेटा में। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक शब्द आया है डिजिटल डेटा, और डिजिटल डेटा के बाद ही डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट क्या है डिजिटल डेटा, समझिएगा स्टूडेंट्स। डिजिटल डेटा वह डेटा है जिसे लिखने के लिए केवल दो संकेत का उपयोग किया जाता है, एक 0 और एक 1। तो ऐसे डेटा को डिजिटल डेटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमने 1 1 0 1 1 0 1, यह एक प्रकार का सूचना है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार का नंबर है। इसे लिखने के लिए हमने केवल, देखिए तो इसमें केवल आपको 1 और 0 ही दिखेगा। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं डिजिटल डेटा, जिसमें केवल 0 और केवल 1, इसके अलावा और कुछ भी नजर ना आए, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल डेटा। जैसे एग्जांपल 1 1 1 1 0 1 1 0 1, दिस इज द डिजिटल डेटा। 1 2 1 4 5 6, दिस इज द नॉट ए डिजिटल डेटा, क्योंकि इसे लिखने में हमने केवल 1 और 0 का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके अलावा 2 का इस्तेमाल है, 4 का इस्तेमाल है, 5 का इस्तेमाल है। तो यह डिजिटल डेटा नहीं है, लेकिन यह डिजिटल डेटा है। तो इसका मतलब है कि डिजिटल डेटा का परिभाषा, डिफिनेशन बहुत ही आसान है कि वह डेटा जिसे लिखने में केवल 2 संकेत का उपयोग किया जाता है, एक 0 और एक 1। तो ऐसे डेटा को हम डिजिटल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यों नहीं डिजिटल डेटा का डिफिनेशन लिख लेता हूं। डिजिटल डेटा इज such kind of data
such kind of data which is written by using two symbols, zeros and ones। अगर हिंदी की बात करूं तो डिजिटल डेटा वह डेटा है जिसे लिखने के लिए दो संकेत का उपयोग किया जाता है, एक जीरो का और एक वन का। एग्जाम्पल 1 1 0 1 1 0 1 ब्रैकेट के यहाँ 2 लिख दीजिए, क्यों दो ही संकेत का आपने उपयोग किया। नेक्स्ट 1 1 1 0 1 1 1, देखिए ना, ये डिजिटल डेटा है। लेट्स सपोज 1 0 1 1 1 2, ये डिजिटल डेटा नहीं है, नॉट, क्योंकि आपने दो का उपयोग यहाँ पर कर लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होता है, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है। चलो अब ये सीखते हैं कि कैसे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। आइए, स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले समझा लेता हूँ। एग्जाम्पल मान लेता हूं यह पॉइंट ए है और यह सेंडर है, और यह पॉइंट बी है, रिसीवर है। बिंदु ए से बिंदु बी तक एक संख्या भेजना चाहता है, बिंदु ए बिंदु बी को एक संख्या भेजना चाहता है। लेट्स सपोज 15 भेजना चाहता है, 15। तो आखिर में 15 कैसे पहुंचेगा बी के पास? यह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। अगर यह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो सबसे पहले 15 को तो सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा सिग्नल के फॉर्म में जाता है, तो 15 को भी सबसे पहले सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा। ये हमारे पास ये 15 है, सबसे पहले 15 कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स डिजिटल डेटा में, डिजिटल डेटा, और फिर यही डिजिटल डेटा कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में, और यही डिजिटल सिग्नल लीजिए, यही डिजिटल सिग्नल बिंदु ए से चलेगा और बिंदु बी तक पहुंच जाएगा। यही डिजिटल सिग्नल 15 डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होगा, डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और डिजिटल सिग्नल, यही डिजिटल सिग्नल बिंदु ए से बिंदु बी तक बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो आइए कैसे कन्वर्ट होता है। यह 15 है, तो सबसे पहले कैसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल डेटा में, ये समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स लीजिए ना, ये हमारे पास 15 है। आप इस तरह का लाइनें खींच लेंगे, लीजिए इस तरह का लाइन है, 15 है, इस तरह का लाइनें आपने खींच लिया। तो स्टूडेंट्स रूल्स कहता है कि हमेशा 2 से भागा दें। कभी भी अगर आपको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 2 से भागा देंगे। कितना से? 2 से। लीजिए हमने 2 से 15 में भागा दे दिया, 2 शत 14 और 1 15। जैसे ही आपने भागा दिया तो आपको 2 हिस्सा प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं शेषफल, या इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे कहते हैं भागफल या कोशेंट। लीजिए, यह भागफल है और यह शेषफल है। देखिए ये शेषफल है।
तो रूल के हिसाब से हमने क्या किया, 2 से भागा दे दिया, ये 2 से भागा दे दिया। जैसे हमने 2 से भागा दिया तो इसका भागफल 7 आएगा और शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल को हमेशा यहाँ लिखा जाता है, इस हिस्से में हमेशा शेषफल को लिखा जाता है और यहाँ पर हमेशा भागफल को लिखा जाता है। तो आइए, शेषफल 1 है अब भागफल 7 है। अब यह प्रक्रिया को दोहरा लें, फिर 2 से भागा दे लें, फिर 2 से भागा दे दें, फिर वही जैसे आप 2 से भागा दोगे, के बराबर भागा देकर दिखा देता हूँ। ये 7 है और ये 2 है, 2 3 6, बस फिर वही प्रक्रिया दोहरा दें। यहाँ पर भागफल यानी शेषफल, इस हिस्सा में शेषफल, तो शेषफल 1 है और भागफल 3 है। फिर 2 से भागा दे दें, जैसे फिर 2 से भागा देंगे अब बताइए, अब भागा नहीं लग सकता है, अब भागा नहीं लग सकता है। तो नियम कहता है कि नीचे से ऊपर जितना भी आया है, नीचे से ऊपर जितना भी 0 या 1 है सबको सजा दें, नीचे से ऊपर। आपको जब भी सजाना है तो नीचे से ऊपर सजाना है। तो इसका मतलब 1 1 1 1। अब यह जो 15 था वो डिजिटल डेटा इस तरह हो गया, 1 1 1 1। आप इस तरह पढ़ेंगे, ना कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 111। आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसे आप पढ़ेंगे 1 1 1 1। यह आपका 15 ही है, कुछ हुआ नहीं है, बस रूप चेंज हो गया है। अभी भी यह 15 ही है, बस इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, यह डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से और भी आपको लेकर समझा देता हूँ, इसी तरीके से और भी एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट 32 भेजना चाहता है, फ्रेंड को 32 भेजना चाहता है। चलो, तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा डिजिटल डेटा में, डिजिटल डेटा। तो रूल्स लगाइए, 32 लिखिए और रूल के हिसाब से 2 से ही डिवाइड आप करेंगे। जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो 16 दूना 32, यहाँ पर 0। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 16, यहाँ पर 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, यहाँ पर 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पर 0। और फिर अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 1 और यहाँ पर 0। नीचे से ऊपर जितना भी है सबको सजा देना है, रूल चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स। नीचे से ऊपर तो नीचे से ऊपर, ऊपर से अगर नीचे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 0 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पता है स्टूडेंट्स, यह जो है 32 का डिजिटल डेटा है। कोई भी मैसेज आप इंटरनेट पर सेंड करते हो तो सबसे पहले इसी तरह वह कन्वर्ट होता है। देखिए 1 0 0 0 0 0, ये क्या है, 32 ही है। चलिए ना एक और समझा देता हूँ, आप जो भी कहेंगे उस सारा का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। लीजिए हमने 75 भेजना है, 75 भेजना है, 75। हम आपकी सिलेबस के अनुरूप पढ़ा रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा सा और एडवांस या और एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू करूँगा तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ खुल के बाहर आ जाएंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ पर पूरे इंजीनियरिंग शुरू हो जाते हैं यहीं से। अगर यहाँ पढ़ाना शुरू किया जाए, टेक्स्ट वीडियो सबको इसी तरह कन्वर्जन होता है, सबका कन्वर्जन इसी प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपको 75 भेज रहा है, 75। तो चलो जरा देखता हूँ। सबसे पहले 75 रूल के हिसाब से आप यही काम करेंगे, 2 से ही भागा देंगे, 2 3 6, 7 दूना 14, 1 15। फिर 2 से भागा दें,
18 दूना 36, 1 37, फिर 2 से भागा दें, 9 दूना 18, यहाँ 0, फिर 2 से भागा दें, 4 दूना 8, 1, अगेन डिवाइड टू 0, अगेन डिवाइड टू 1 0। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। अब नीचे से ऊपर सब कुछ सजा देना है। तो इस प्रकार जो 75 था अब वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया 1 0 0 1 0 1 1। ये अब आपका उसका डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या होगा वो हम पढ़ाऊंगा। अब इतना जानिए कि कोई भी नंबर अगर हमें भेजते हैं, हम सिर्फ नंबर पढ़ा रहा हूँ, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है, हमें नॉलेज है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपकी सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर फाउंडेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है 75 अगर भेजना है तो सबसे पहले हुआ इस तरह कन्वर्ट होगा। अब आगे हम यहाँ पर एक 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सारा बच्चा कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा में। क्वेश्चन, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू डिजिटल डेटा। सबसे पहला बोर्ड में पूछ चुका है 25, वो सारा क्वेश्चन दे रहा हूं जो बोर्ड में पूछ चुका है। 25 27 इसी साल क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तीसरा 31, चौथा 45। सबको क्या करना है, सबको कन्वर्ट करना है डिजिटल डेटा में। डिजिटल डेटा सबको कन्वर्ट करना है डिजिटल डेटा में। आइए डिजिटल डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे टाइप बन सकता है लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। चलिए जरूर आप इसे बना करके सोल्व करके किसी एक को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। किसी एक का, चाहे 25 27 31 45, किसी एक को जब सोल्व कर दीजिएगा हम समझ जाएंगे कि सारा चाप से सोल्व हो सकता है। अब आगे अब स्टूडेंट्स जरा देखना तो अब पार्ट नंबर बी। अब डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। हमें नंबर को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया, अब डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो आइए कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटे छोटे स्टेप्स बाय स्टेप पढ़ा करके आपको पूरे कम्युनिकेशन पढ़ा दूंगा। ये सब प्रक्रिया हर डिवाइस में होता है। जब भी आप मोबाइल से कोई डेटा सेंड करते हो तो ये सब प्रक्रिया खुद ब खुद होता है। आगे जब भी पढ़ाऊंगा ये कौन सा मशीन लगा होता है, कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है जो ये प्रक्रिया खुद ब खुद सेल्फ कर लेता है। अभी जितना समझिए प्रक्रिया समझ लीजिए, फिर समझाऊंगा प्रक्रिया करने वाला डिवाइस क्या है। तो आइए कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। स्टूडेंट्स जब देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास है 18, ठीक है, तो इसका जो डिजिटल डेटा होगा 18 9 0 2 4 1 2 0 2 1 0। इसका मतलब है नीचे से ऊपर सजा देना है तो आएगा 1 0 0 1 0। लीजिए ये आपके पास डिजिटल डेटा आ गया। अब इसी डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। स्टूडेंट्स अभी आपको पढ़ाया था सिग्नल। सिग्नल के दो तरह का होता है, एक वोल्टेज टाइम का ग्राफ होता है
एक करंट और टाइम का ग्राफ होता है। ठीक है ना, जरा समझना स्टूडेंट्स। यानी सिग्नल का मतलब होता है वोल्टेज और समय के बीच ग्राफ खींचना, या करंट और समय के बीच ग्राफ खींचना, वही सिग्नल उसका कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरह का संकेत है, एक 1 है, एक 0 है। तो स्टूडेंट्स 1 को हाई वोल्टेज माना जाता है और हाई वोल्टेज का मान 5 वोल्ट रखा गया है, और जो 0 है, 0 को कहा जाता है लो वोल्टेज और लो वोल्ट का मान 0 वोल्ट रखा गया है। तो इसका मतलब है 1 0 0 1 0 का मतलब हो गया 5 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट। इसका मतलब है कितना बार हाई वोल्टेज प्राप्त हुआ है, 1 और 2 बार हाई वोल्टेज प्राप्त हुआ है, और कितना बार लो वोल्टेज प्राप्त हुआ है, 1 2 3, और 3 बार लो वोल्टेज प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है अगर किसी वायर से 18 भेजना है तो इसका मतलब है उस वायर में 2 बार हाई वोल्टेज कर दीजिए और 3 बार लो वोल्टेज कर दीजिए। तो इसका मतलब है उस वायर से कितना चला गया है, 18 चला गया। देखिए, लेट्स सपोज यह एक वायर है और इस वायर से हमको 18 भेजना है, तो सबसे पहले इस वायर से कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट। फिर कितना जाएगा, 0 0, फिर 5 और फिर 0। इसका मतलब है इस वायर से हमने कितना को सेंड कर दिया है, 18 को सेंड कर दिया है। यानी एक बार हाई जाए, 2 लो, फिर हाई, फिर लो। तो इसका मतलब है उस वायर से यानी उस तार से हमने कितना भेजा है, 18 भेज दिया है, यानी 18 को भेज चुके हैं। तो इसी तरीके से हर नंबर को भेजा जा सकता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज, छोड़िए ना, लेट्स सपोज हम एक दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं। अगर हमारे पास 21 होता और 21 भेजना होता, तो सबसे पहला 21, 2 10 1 2 5 0 2 1 2 1 0 और नीचे से ऊपर तो 1 0 1 0 1। इसका मतलब है 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट, यानी 3 बार 5 वोल्ट यानी हाई वोल्टेज हो जाए और 2 बार कितना हो जाए, लो वोल्टेज हो जाए। तो हम समझ जाएंगे कि उस तार से, उस वायर से कितना प्रवेश किया है, 21 भेजा हमने है। इसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में इसी तरीके से संख्या आगे बढ़ता है। अब हमको पढ़ना था कि डिजिटल सिग्नल कैसे बनता है। तो स्टूडेंट जरा समझिएगा, डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ खींचना होगा। यहाँ पर वोल्टेज होगा और यहाँ पर टाइम होगा। अब बताइए, 21 में 2 चीज है, 5 वोल्ट है और 0 वोल्ट है। लीजिए, सबको पता होता है यहाँ पर 0 वोल्ट होगा और यहाँ पर मान लेता हूँ 5 वोल्ट होगा। अब आइए बताओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या मिला हमको, 5 वोल्ट है। लीजिए 5 वोल्ट। फिर क्या हमको मिला, 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो पहले सबसे पहले नीचे आइए, लीजिए 0 वोल्ट। अब अगेन
अगर हमें क्या मिलेगा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ से हमको ऊपर मिलेगा। तो फिर आप ऊपर आइए, अब देखिए क्या है 10 जीरो, तो जीरो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा 5 वोल्ट, तो 5 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो इस प्रकार 1 0 1 0 1, और यही ग्राफ डिजिटल सिग्नल कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही वोल्टेज होगा, एक 5 और एक 0, एक हाई और एक लो। तो डिजिटल सिग्नल का परिभाषा भी हो गया। डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें 2 लेवल होता है, 2 वोल्टेज होता है, एक हाई वोल्टेज जिसको 5 वोल्ट कहते हैं या जिसको 1 कहते हैं, और एक क्या है 0 वोल्ट जिसको हम लो वोल्टेज कहते हैं। इसके अलावा और कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या तो लो मिलेगा। तो अब हम डिजिटल सिग्नल का परिभाषा लिख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल the signal which has 2 level of voltage, which has 2 level of voltage. One is high voltage, and second is low voltage. Such kind of signal is called, such kind of signal is called digital signal, डिजिटल सिग्नल। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल दें या अगर इसे हिंदी ट्रांसलेट कर दें, तो वह सिग्नल जिसमें 2 तरह का वोल्टेज होता है, एक हाई और एक लो, तो इस प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देता हूं, जरा समझना स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास 25 है और हमसे कहे 25 को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करो, तो 25 को सबसे पहले डिजिटल डेटा में 2 12 दूना 24 1 25 2 6 यहाँ पर 0 2 3 यहाँ पर 0 2 1 1, नीचे से ऊपर से जाना है। इसका मतलब है जो 25 है वो कन्वर्ट होकर के 1 1 0 0 1। अब इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। तो कहा था डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो आइए सबसे पहले एक ग्राफ खींच लीजिए। यहाँ पर वोल्टेज होगा और यहाँ पर टाइम होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट और 1 का मतलब 5 वोल्ट। मतलब कि 1 2 3 बार हाई लीजिए, ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले कितना है 5 मिलेगा।
तो 5 के सामने एक छोटी सी लाइन खींच दें, लीजिए 5 वोल्ट मिल गया। और अगेन 5, तो अगेन 5 मिलेगा। 5 इसको आगे बढ़ा लीजिए। अगेन 0 कहाँ मिलेगा? नीचे, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। लीजिए फिर 0, फिर अगेन 5, फिर अगेन 5। इसका मतलब है 1 1 0 0 1। यह जो सिग्नल है 25 का डिजिटल सिग्नल है, 1 1 0 0 1। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, यही ग्राफ है। यही ग्राफ आपको क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल कहलाता है। यानी इसी तरह हर संख्या का कुछ भी भेजोगे तो सबसे पहले वो डिजिटल सिग्नल में ही कन्वर्ट होगा, और डिजिटल सिग्नल में आपको इसी तरह कन्वर्जन किया जाता है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, और इस होमवर्क को बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो आइए, क्या होमवर्क है जरा देखिए। तो एक होमवर्क दे रहा हूं जिसे बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 42 इंटू डिजिटल सिग्नल। लीजिए, कन्वर्ट 42 इंटू डिजिटल सिग्नल, यानी आप 42 को डिजिटल सिग्नल बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बोर्ड में आते रहता है कि एक संख्या दे देगा और बोलेगा इसको आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कोई भी मैसेज सेंड करना है, उसमें खास प्रकार का मैसेज पा रहा हूँ, नंबर, चाहे ऑडियो वीडियो सबका इसी तरीके से बनता है, लेकिन उसमें जो खास है, जो अपने सिलेबस की बात करता हूँ, उसमें है नंबर। तो नंबर की बात करूंगा, तो किसी भी नंबर को अगर आपको भेजना है तो सबसे पहले उसे सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसने हमने सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपको बता दिया, और वही सिग्नल एक वायर से होते हुए वो आगे बढ़ेगा और एक समय रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया डिजिटल सिग्नल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने क्लास को स्टॉप करेंगे और हम नेक्स्ट आप पढ़ाएंगे आपको कि कैसे एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, और कैसे डिजिटल और एनालॉग मिल करके हाइब्रिड सिग्नल का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। हम कल ही आपका नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, इसमें गैप नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा महीना तक हमें कम्युनिकेशन सिस्टम ही पढ़ाना है। ठीक है, हमें कितना ही पढ़ाना है ऑनलाइन, बाकी जो भी पढ़ाऊंगा क्लासरूम में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।